की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं, आपकी और उनकी दोनों की विचारधारा एक है, तो फिर आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में? जय हिंद साथियों, इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल अब्दुल्ला साहब बैठे हैं और हम उनसे कुछ मौजू पे बात करेंगे। तो अब्दुल्ला साहब, जैसे ये आज आप लोग जो गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं, तो ये किस चीज को लेके घूम रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की 25 दिसंबर को एक एकता रैली होने जा रही है सरामीर खरेवा मोड़ पर, और इसलिए हम और तमाम लोगों के साथ अलग अलग आज लालगंज क्षेत्र में हम लोग निकले हैं। आज पसई इकबालपुर में है। लोगों से अपील करने आए हैं कि उस रैली को कामयाब बनाएं और मौलाना आमिर रशादी साहब जो एक बेबाक लीडर हैं, आपकी एक सरमाया है, अमानत है, उसके हाथों को और मजबूत करें मजीद। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे आप लोगों का एक नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आपकी पार्टी भी संविधान की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। वहीं पर एक एमआईएम है असदुद्दीन अवैसी साहब की, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं। आपकी और उनकी दोनों की विचारधारा एक है, तो फिर आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, उसके लिए कोशिश की जा सकती है, पैगाम भेजा जा सकता है। इस सिलसिले में लगातार कोशिश 2018 से शुरू होकर 2021 खत्म होने जा रहा जारी आज भी है कि दोनों की सोच एक है। और आप वहाँ से आए हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में चूंकि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खासकर पूर्वांचल में बहुत लोगों के लिए काम किया है, आवाम के लिए, जनता के लिए, उनसे लगातार इसलिए हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि आइए मिलकर एक मजबूत आवाज, एक विकल्प दिया जाए इस उत्तर प्रदेश को। आपकी उनकी इस चीज के बारे में जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना आमिर रशादी साहब, उनकी और असदुद्दीन अवैसी की कोई मुलाकात हुई या खत किताबत हुई या फोन के जरिए कुछ बात हुई गठबंधन को लेकर? ऐसा कि तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन जहां तक कोशिश है, लेटर जारी हुआ है, उनकी ईमेल किया गया है, उनको भेजा गया है और उनसे जो है मुलाकातें करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है उनके दिल्ली जो उनका सरकारी आवास वहां पर गए, लेकिन मुलाकात जो है उनसे नहीं हो सकी। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द इसका जो है बेहतरीन हो सकता है नतीजा निकले। अच्छा, ये जो आप लोगों की जो 25 तारीख को रैली है सरायमीर में, एकता यात्रा बोल के ना, तो इसका क्या संदेश है और क्या कहना चाहेंगे उस पर? भाई देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, रैली तो हर पॉलिटिकल पार्टियां की हो रही है, उसी तरीके से हमारी हो रही है और हम एक संदेश देंगे और आवाम में एक नई जान, एक नई राजनीति का अध्याय वहां से होगा इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई चीज आएगी, लोगों के अंदर एक नया हौसला आएगा कि जो पार्टियां लोगों के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लगातार शासन प्रशासन के पंजे को मरोड़ते हुए आज यहाँ तक पहुंची है, आज आवाम जो है उनके साथ इसी तरीके से सारा बसारा खड़ी है। अच्छा, आप लोग जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे लड़ेंगे और किसी के साथ में गठबंधन करके लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? जहाँ तक चुनाव का है, इंशाल्लाह हमारी जो कमेटी है सेंटर, वो जल्द फैसला करेगी, उस पर ऐलान होगी। तो अभी तक कितनी पार्टियों से गठबंधन हुए आप लोगों को? अभी तो यूडीए बना है, आप देखे होंगे, जिसमें डॉक्टर अयूब साहब 20 पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है और एक दो दल हैं छोटे। तमाम लोगों के साथ एक सहमति बन गई है और जल्द और इसको विस्तार किया जाएगा। यानी अगर असदुद्दीन अवैसी अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो उलमा काउंसिल उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी? हम तो पहले ही तैयार हैं, पहले बोले हैं आपसे। यानी आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। और वो पहल नहीं कर रहे? अब ये हो जाने, हम तो अपनी तरफ से पहल कर दिए हैं। यानी आप अपनी तरफ से तैयार हैं, लेकिन वहां से कुछ जवाब नहीं आ रहा है? हाँ, अभी वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं है। मंचों से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं जो उनके लोग हैं, नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा अभी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने सुना, हमारे साथ में
महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी अब्दुल्ला साहब थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। अब ये देखना है कि लोग बातें तो बहुत करते हैं, संविधान की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो क्या एक मंच पे खड़े होंगे तब एकता पैदा होगी कि टुकड़े टुकड़े में बंट के एकता को पैदा करेंगे? कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।